मैं श्री ताराचंद। ग्राम पंचायत। हाँ जी, ग्राम पंचायत खानपुर से प्रधानी पद के उम्मीदवार। हाँ जी। आपके बेटे हैं जी। बेटे का नाम क्या है आपके? ओम कुमार। जी प्रधान जी, आप भी आपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं जी। तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं? देखो जी, पहले हमारे गांव में और समाज से लड़ते थे सभी, और हम तो अब कहीं खड़े हुए गांव में जाकर हमने स्थिति देखी, जहाँ जहाँ घूमे गलियों में हमें स्थिति बहुत ख़राब लगी, और अपने बेटे को मैंने इसलिए उतारा कि भाई ये देख लो गांव की स्थिति क्या हो रही है। गांव में सभी प्रधान रहे, लेकिन गांव में जाकर देखा झुग्गी झोंपड़ी और पन्नी डली पड़ी घरों के अंदर। प्रधानों ने कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और मैं अपने बेटे को इसलिए उतारा कि भाई गांव हमारा बहुत सुधरा गया, और समाज ने इसके लिए जो कश्यप समाज से उनका प्रधान बनाया गया था, कश्यप समाज में ही उसने उनके लिए कुछ नहीं किया। और जो हम ये जनता कामयाब भी देखती है, तो पहले उस समाज को, जो समाज गिरा हुआ, बिल्कुल पिछड़ा हुआ, कतई खत्म, उसे सुधारने का प्रयास करें। प्रधान जी, आपके ग्राम के अंदर ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो पिछली योजना में नहीं हो पाए, और अगर आप जीतते हैं, विजय होते तो सबसे पहले आपको कराने? देखो जी, सबसे पहले तो गांव में ऐसा है कि जैसे ये लैट्रिन होगी, और ये क्या नाम शौचालय हो गए, और ये टीन सेट हो गए। देख लो किसी किसी को भी बहुत कम पड़ा है। सबसे पहले तो शौचालय का काम होगा, वो भी कराना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो स्कूल है, इनमें जो बच्चे हैं, इनके लिए भी बहुत कुछ ध्यान दिया जाएगा। और साहब, जो ये हमारे उत्तर दिशा में एक नाली जाती है गांव से, 5 साल के अंदर अगर जो प्रधान इस बात को कह दे जो कि हमने नाली साफ कराई, तो मैं गारंटी देता हूँ कोई आदमी गांव समाज का इस बात को कह दे कि 5 साल के अंदर ये नाली साफ हुई। क्यों नहीं ऐसे काम हुए? ये काम होने चाहिए थे। ये सार्वजनिक काम है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, अपने ग्रामवासियों की जो युवा लड़की है, उनके लिए क्या सोच रखा है? उनके लिए भी यही है जी कि शादी का जो उनका वो होगा, जो पैसा मिलेगा, जो आदमी इसमें कुछ बीच में वो करते हैं दलाली, उसे मैं दलाली करने नहीं देने का। उसे सिर्फ अपने बेटे को कहूँगा कि आप इस काम को लेकर खड़े हो, जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। ताराचंद जी, और गाँव में बहुत हैं, जैसे लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर लगे हुए हैं जी। सरकार के द्वारा है जी। इस तरह का कोई मामला बना हुआ है गाँव के अंदर? सरकार द्वारा कोई सिलाई सेंटर वगैरह इस तरह की कोई आप किसी प्रधान द्वारा क्या ऐसी कोई व्यवस्था कराई गई है आपको? ना जी, हाँ तो है नहीं कोई ऐसी इस तरह की प्रयास रहेगा नहीं रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आंगनबाड़ी होती है, हाँ जी, केंद्र होते हैं, हाँ जी, इनमें किस तरह का फोकस रहेगा? इसमें बढ़िया रखूँगा जी, बिल्कुल अच्छे वाला। ताराचंद जी, आपके गांव में घूमे, आपकी एक बड़ी पहचान है जी। आपने अपने बेटे, एक युवा बेटे को अपना तारा है जी। तो इस पे आप इतना भरोसा कर रहे हैं, किस तरह का इनका जो है रुझान रहेगा? आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? ये मेरे से मेरा बेटा जीतने के बाद जी, जो आप कह रहे हैं, ये सब कुछ ना करा पाए? अजी, ये मुझे उम्मीद है, आज तक मेरे बेटे ने मेरी कोई बात नहीं गिरी, आज तक का रिकॉर्ड है। किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको जी? किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्या कह रहे हैं ग्रामवासी, क्या आपको? सब यही कह रहे हैं जी, बहुत अच्छा हुआ, और जो इनका विकास पर ध्यान रहेगा, और क्या नाम, अच्छे आदमी, लड़ाई दंगा आज तक ना मैं करी, ना मेरे बेटों ने करी, ना मैं गाँव में चाहता हूँ। जो किसी में हो भी जाता है तो उसे हाथ जोड़ के फैसला करवाता हूँ। अच्छा ताराचंद जी, आपकी जो टक्कर है किससे होने वाली है फिलहाल आपकी बार चुनाव? देखो जी, मेरी टक्कर जो है फिलहाल जो है, तो जो हमारे इस समाज से कट के ऐसी समाज आ गई थी, इससे टक्कर है मेरी। अच्छा, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ताराचंद जी लगातार समाज के बीच में रहते हैं जी। आपकी एक नई पहचान है जी। किस तरह के लोगों को लुभा रखे हैं, लोग आपकी तरफ पीछे जा रहे हैं? देखो जी, मेरे तो प्यार से ही लुभ रहे नहीं, और मेरे अंदर कोई वो नहीं है, ना मैं किसी को दारू पिला रहा हूँ। यही कहता हूँ भाई, जो खर्चा कराओगे, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो समाज सेवक हूँ, मैं खर्चा नहीं करने वाला। क्या ना अपील करना चाहूँगा अपने बेटे के लिए, अपने ग्रामवासी से? है जी, क्या अपील? बस ये कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ कर विनती है मेरी भाई, मुझे मेरे बेटे को कामयाबी दो, और मैं आपको जो आपका काम होगा उसमें मेरे बेटे को सहयोग करो, मैं सो पूरी आपकी सेवा करेगा मेरे। मेरा नाम ओम कुमार है जी, ग्राम पंचायत खानपुर से मैं प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। पापा वैसे मेरे चुनाव के लिए बोला उन्होंने, तो मैंने चुनाव में अपना नामांकन किया, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन का मामला था। बाकी तो सब कुछ पापा ही हैं जो
कि पापा का इतना अच्छा नाम है आपके गाँव में, पुरानी उन्होंने इतनी मेहनत कर रखी है, जो लोग हमको सहयोग करते हैं, उनका नाम क्या आप रोशन करने में किस तरह सक्सेस रहोगे, किस तरह का कार्यकाल करोगे गाँव के अंदर? मेरा कार्यकाल जितना इन्होंने नाम अपना अभी तक रोशन किया है उससे ज़्यादा ही करूँगा मैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो इनका नाम नीचे नहीं होने दूंगा। और हाँ, ये भी सही है, जो समाज के या दूसरे लोग हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद प्रधान बनने के बाद लोग बाग चेंज हो जाते हैं, वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं इस 5 साल की योजना में वो करके दिखाना चाहता हूँ इन लोगों को जो अब तक के शासन में नहीं हुआ है। चुनाव लड़ने का मकसद आपका ये अपने गांव का विकास करना है या आप अपने लिए एक प्रधान बनने नहीं। के चेहरा पहनने का शौक है? मेरा चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ इस गांव का विकास है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन लोगों को प्रधान को शायद मुझे नहीं पता उन्हें पता है या नहीं पता है, या उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। मतलब क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये ध्यान नहीं दिया जाता उस पर मेरा मकसद तो इन लोगों का विकास ही करना है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप देख के चुनाव मैदान में आए हैं? अगर आपने सर्वे किया होगा गांव का तो सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ रास्तों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। दूसरी बात, एजुकेशन, किसी भी ग्राम प्रधान ने या किसी ने भी अब तक मुझे नहीं लगता किसी स्कूल में जाके किसी बच्चे से या किसी से भी पूछा होगा गांव में स्कूल की व्यवस्था कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। यहाँ के जो प्रधान है, कुछ योजनाएं आती हैं जिनका कुछ पता ही नहीं लगता हाँ मतलब पता ही नहीं लगता लोगों को कि ये योजनाएं हमारे क्षेत्र के लिए थी, हमारे गांव के लिए थी, उसको पूरा ही यूज कर लेते हैं पर गांव क्षेत्र में पता नहीं लगने देते। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो भी हैं मैं सार्वजनिक करूंगा। मेरा खुद का मत है कि हर महीने या हर 3 महीने बाद मैं पूरे गांव की एक मीटिंग रखूंगा। उसमें जो भी जिसकी समस्या होगी, वार्ड मेंबर से लेके ग्राम के जो भी मतदाता होंगे, अपनी एक रजिस्टर में समस्या लिखवाओ। 1 महीने या 3 महीने के अंदर अगर उसका निवारण नहीं हो रहा है तब वो मुझे आके कहे कि आपने ये चीज़ हमसे प्रॉमिस किया था और ये आपका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है। क्या संदेश देना चाहूँगा हमारे माध्यम से मैं ग्रामवासियों को? बस मेरा संदेश यही है, हाथ जोड़ के विनती है, आप इन सभी ग्रामवासियों से अच्छे से मतदान करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और जो हो सके मुझे अच्छे से भारी मतों से विजय बनाए, ताकि आपके और अब हमारे ग्राम के लिए मैं बहुत कुछ कर सकूं।